हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जियो फाइनेंशियल्स का शेयर और पेटीएम के शेयर को लेकर अभी मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही है और काफी ज्यादा न्यूज भी चल रही है इन दोनों शेयर्स को लेकर। अभी क्या है कि जियो फाइनेंशियल्स के शेयर के अंदर अगर आप पिछले 2 दिन के अंदर देखें तो बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिल रही थी और आज वो तेजी जो है टूट गई और आज शेयर के अंदर गिरावट भी देखने को मिली। तो उसका रीजन क्या है? और उसके अलावा पेटीएम के शेयर को लेकर भी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी, भाई आरबीआई ने इसके पेमेंट्स बैंक वाले बिजनेस पर सवाल उठाए थे। उसके बाद क्या है कि इसका बिजनेस वगैरह शायद पेमेंट्स बैंक वाला बिजनेस रुक सकता है, तो जिसके कारण क्या है कि पेटीएम की शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिली और पेटीएम ने अपना ऑल टाइम 438 रुपए के आसपास। उसके बाद मॉर्गन स्टैनले ने भी इसने शेयर वगैरह खरीदे थे। तो ये सारी न्यूज चल रही थी। उसी के बीच में एक और न्यूज आई कि भाई जियो फाइनेंशियल्स जो है, मतलब मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल्स, पेटीएम के वॉलेट का जो बिजनेस है उसको अक्वायर करने वाले हैं। मतलब ऐसी न्यूज चली, मतलब 2 दिन पहले चली थी। तो 2 दिन पहले ऐसी न्यूज चली, उसके बाद क्या है कि जियो फाइनेंशियल के शेयर में एकदम से तेजी देखने को मिली। मतलब उसने अपना ऑल टाइम हाई 295 हाई बना दिया। अभी जो लेवल के आसपास चल रहा था भाई 240 से 250 के बीच में मूव कर रहा था लगातार। मतलब आप जो भी लगातार इन्वेस्टर्स हैं जियो फाइनेंशियल्स के, उनको पता ही होगा कि हफ्ते भर के अंदर ही तेजी देखने को मिली। 240-250 के लेवल के आसपास मूव कर रहा था और जैसे ही न्यूज आई 2 दिन के अंदर 20% की तेजी देखने को मिली और 295 इसने हाई बनाया। तो कल इसने 295 हाई बनाया था और आज वापस गिरावट देखने को मिली। उसका रीजन ये है कि जो मार्केट के अंदर न्यूज फैल रही थी कि भाई पेटीएम का जो वॉलेट का बिजनेस वो अक्वायर करने वाला है, इसी कारण तेजी देखने को मिली। फिर कल रात को मतलब 10:45 रात को 10:45 पर जियो का क्लैरिफिकेशन आया। लगभग 11 बजे जियो का क्लैरिफिकेशन आया कि भाई ये जो मार्केट के अंदर खबरें फैल रही है मतलब फेक है, सारी काल्पनिक है, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद जियो ने क्लैरिफिकेशन दे दिया। फिर सुबह 8:30 बजे पेटीएम का भी क्लैरिफिकेशन आ गया कि भाई ये जो मार्केट में जियो और पेटीएम के बीच में जो डील की खबरें आ रही है या जियो अक्वायर करने वाले हैं पेटीएम के बिजनेस को, तो वो सारी फेक है। पेटीएम ने भी अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया, जियो ने भी अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया। वैसे मैं ये चीज टेलीग्राम पर पीडीएफ के थ्रू मैंने अपडेट कर दिया है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी इन दोनों की पीडीएफ। ज्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोनों ने क्लैरिफिकेशन दे दिया और कल रात को जियो का क्लैरिफिकेशन आ गया था, सुबह पेटीएम का आ गया। उसके बाद क्या है कि वापस शेयर के अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि जियो के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ना ही कोई नया बिजनेस की अनाउंसमेंट हुई है। वही जो पहले शेयर चल रहा था अभी भी वैसा ही शेयर चल रहा है। तो ये जो एकदम तेजी का कारण था कि भाई वो पेटीएम के मतलब जो वॉलेट का बिजनेस है उसको अक्वायर करने के कारण वो फेक न्यूज थी, उसी के कारण क्या कि शेयर के अंदर तेजी देखने को मिली। और जियो शेयर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो जिन लोगों ने सिर्फ न्यूज बेसिस पर शेयर लिए हैं कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए हम फायदा कमा लेंगे क्योंकि अभी जियो जो है पेटीएम के वॉलेट बिजनेस को अक्वायर करेगा तो हमें जियो शेयर के अंदर तेजी होगी, उसमें फायदा मिलेगा, तो वो संभल जाएं। क्योंकि देखिए ये फेक न्यूज है और क्लैरिफिकेशन भी आ गया है। अब काफी लोगों ने क्या है कि 295 मतलब 295 के लेवल पर बाय कर लिए हैं। किसी ने शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय कर लिए होंगे। अब उनको लग रहा होगा कि हम फंस गए हैं, तो अब आगे उनको क्या करना चाहिए। और बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं जिनको पहले से ही पता है कि भाई जियो आने वाले टाइम में अपने बिजनेस लॉन्च करेगा, अभी तक पूरी तरह से ही अपने बिजनेस नहीं लॉन्च किए हैं, तो जो लोग पहले से ही इन्वेस्टेड हैं इस शेयर के अंदर, मतलब लॉन्ग टर्म का उनका विजन है, तो उनको भी क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, जियो फाइनेंशियल का जो अभी शेयर लिस्ट हुआ है, कुछ ही टाइम पहले लिस्ट हुआ है, अभी तक ये अपने पूरे बिजनेस के अंदर नहीं आई है। जैसे इसका पहला बिजनेस है म्यूचुअल फंड का, जो ब्लैक रॉक के साथ टाई अप है, 50-50 मतलब करेंगे और इन्होंने लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया है, लाइसेंस भी जल्दी आ सकता है। दूसरा ये बिजनेस करने वाले लैंडिंग मतलब लोन वाला बिजनेस, जहां पर्सनल लोन वगैरह होते हैं, बजाज फाइनेंस जैसा काम करती है, तो वैसा दूसरा बिजनेस ये करेंगे। तीसरा बिजनेस है इंश्योरेंस ब्रोकिंग, इंश्योरेंस वगैरह जो अलग अलग कंपनीज के सेल करते हैं और इसके प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल होगा तो भाई इनको कुछ कमीशन मिलेगा, तो एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग वाला बिजनेस। और चौथा जो बिजनेस है ये जो पेटीएम का है, पेमेंट्स बैंक वॉलेट का बिजनेस। तो ये 4 बिजनेस के अंदर ये मतलब मुख्य तौर पे उतरने वाली है। अभी तक पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुई, थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट हुआ है, ज्यादा काम कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। अब जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्ट कर रखे हैं, मतलब जिनको पता है कि भाई इसका आने वाले टाइम में फ्यूचर अच्छा हो सकता है और जिनको मुकेश अंबानी पर भरोसा, मतलब जो रिलायंस कंपनी उस पर लोगों को भरोसा है, तो मुझे लगता है उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया तो ठीक है। और बाकी जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया है कि भाई हमने तो सिर्फ क्या है कि ये न्यूज बेसिस पर इसके अंदर शेयर खरीदे थे, तो उनके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये शेयर अगर जिनको भरोसा है उनके लिए तो मुझे लगता है काफी बढ़िया शेयर। अगर एंट्री बनाई है लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई मुझे लगता है दिक्कत वाली बात आने वाली नहीं है। बाकी अभी बिजनेस की बात करें तो अभी तक बिजनेस के अंदर पूरी तरह से नहीं उतरे हैं, जल्दी ही उतरेंगे
और उसके बाद क्या है कि उतरेंगे, तब क्या है कि असली हमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स के क्वार्टरली रिजल्ट पता चलेंगे कि भाई कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, म्यूचुअल फंड का बिजनेस कैसा चल रहा है, या लेंडिंग का बिजनेस कैसा चल रहा है, या पेमेंट्स बैंक का बिजनेस कैसा चल रहा है। वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि इसकी ऐप वगैरह भी लॉन्च होने वाली है पूरी तरह से, और आएगा जब जियो मार्केट में पूरी तरह से बहुत अच्छी तरीके से आएगा। तो अब जिन लोगों को भरोसा है भाई आगे की हमें मुकेश अंबानी की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है, तो वो मुझे लगता है बने रह सकते हैं। बाकी मुझे लगता है वो अभी इससे दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी पर्सनली मेरी तरफ से बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। फिर दोस्तों पेटीएम की शेयर पर आगे क्या करना चाहिए, तो देखिए शुरू से ही जब पेटीएम का आईपीओ आया था तब भी मैंने आपको कहा था कि काफ़ी रिस्की कंपनी नजर आ रही है, फंडामेंटली काफ़ी वीक है, फाइनेंशियली काफ़ी वीक है। तो शुरुआत से ही मैं आईपीओ के अंदर भी इंटरेस्टेड नहीं था, और उसके बाद भी काफी लोग इंटरेस्टेड है, भाई भाव आधे हो गए हैं, 500 तक आ गया है, तब भी मैं इंटरेस्टेड नहीं था। और अभी भी देखा जाए तो फाइनेंशियली काफी वीक कंपनी नजर आ रही है, हर क्वार्टर के अंदर लॉस जनरेट कर रही है, फंडामेंटली भी काफी वीक है। अभी जो इसको प्रॉफिट में आने में बहुत टाइम लग जाएगा, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी देखा जाए तो काफी ज्यादा रिस्क है शेयर के अंदर। अब जिन लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किया था तो 2021 रुपए में ये शेयर मिला था हमें, और अभी 438 इसने लो बना दिया। मतलब लोगों के पैसे मतलब लगभग खत्म हो गए। मतलब 15,000 रुपए जिसने भी लगाए थे इस आईपीओ के अंदर, तो 2,500-3 हजार रुपए ही रह गए अब उसकी वैल्यू। तो अब लोगों को तो काफी नुकसान देखने को मिल गया। अब जो लोग नए हैं भाई, नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भाई अभी भी फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफी वीक कंपनी चल रही है। भले ही मॉर्गन स्टैनले ने बाई किए हैं 487 रुपए पर, मतलब काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है 244 करोड़ रुपए का, बट फिर भी किसी को देख के हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज है। ये तो अपना क्या है कि घाटा कहीं से भी निकाल लेंगे, मतलब ये कुछ न्यूज चला के भी शेयर को चढ़ा देंगे, अपना घाटा वाटा निकाल देंगे और पैसे निकाल सकते हैं। पर छोटे लोग जो हैं, छोटे इन्वेस्टर्स जो 15,000 20,000 रुपए लगाते हैं, जिनकी सेविंग्स इतनी है, तो वो मुझे लगता है काफी ज्यादा रिस्क है। और बाकी हाँ, जिसको सट्टा खेलना है कि उनको लगता है कि भाई नीचे आया है, बाद में थोड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा, तो वो अलग चीज है, वो आपकी मर्जी है। बाकी मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये था जियो और पेटीएम को लेकर जो भी अपडेट, और मैंने वीडियो इसीलिए बनाया ताकि आप लोगों को जानकारी मिलती रहे। हालांकि आप कहेंगे कि भाई लेट वीडियो आया, देखिए मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि आईपीओ से रिलेटेड भी वीडियोस बनाने होते हैं, तो टाइम कुछ ही टाइम मिल पाएगा भाई, या तो इस पे बना लो वीडियो या इस पे बना लो, पर वीडियो बनाना जरूरी था तो इसीलिए मैंने बना दिया आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ क्लैरिफिकेशन आ गया होगा आपको कि भाई पेटीएम और जियो शेयर को लेकर जो भी चल रही है न्यूज़, उसके बीच में आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। तो वीडियो पसंद आया, जानकारी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।